Okay, in previous class we have seen, we have drawn the graph for the lines. Equation of the straight line ka equation was given, we have drawn the graph, right? जैसे अपना okay, homework ये था कि ये हो गया complete? This homework was done? Tell me the homework first. This was given? Yes, sir. क्या आंसर आया? So, dt को इधर शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने. dt was shifted this side, तो dv is equal to a dt. दोनों तरफ इंडिकेट करेंगे. dv यहाँ पे 1 dv है, तो 1 dv का v हो जाएगा. a is constant, 1 dt का t हो जाएगा प्लस c. ठीक है, तो ये आ जाएगा at प्लस c. Was it there or not? ठीक है, तो at प्लस c आ गया. नाउ इसका सेकेंड पार्ट होमवर्क में है. फाइंड द वैल्यू ऑफ c if initially at t is equal to 0 object was moving with the velocity u. नोट डाउन एंड इसको सॉल्व करके सेंड इट. फाइंड द वैल्यू ऑफ c, है ना, ये जनरल इंटीग्रेशन आ गया. अभी हमें c की वैल्यू भी निकालना आना चाहिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ c if initially at t is equal to 0 object was moving with the velocity u. Note down. Okay, then ग्राफ ड्रॉ कर लिए थे हम लोगों ने. सीन द ग्राफ, है ना. अगर कोई इक्वेशन दी होती है उसमें हमने x इज इक्वल टू x की वेरियस वैल्यूज के लिए 0 के लिए y की वैल्यू निकाली. फिर x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो y की वैल्यू 3 आ गई. x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो y की वैल्यू. ऐसे हमें 3-4 पॉइंट्स निकाल लिए. 0 1 कहाँ पर होगा? ये 0 और 1, यहाँ पर 0 1 पॉइंट था. 1 3 कहाँ पर था? इधर. देन निगेटिव के लिए देख लिया, -1 -1 -1 इधर गया, नीचे गए -1, तो ये -1 -1 का इनको ज्वाइन कर दिया. तो इस तरह से हमें लाइन मिल जाती है ना. जब y की सिंगल पावर है और x की सिंगल पावर है, देन वी गेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना. स्ट्रेट लाइन मिलती है वो ऐसे, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ दिस एंगल विल, इस पे डिपेंड करेगा. राइट साइड में +1 या +2 या माइनस है या 0 है, बट इट विल बी इक्वेशन, बट इट विल बी रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेट लाइन. ठीक है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी. तो ऐसे हमने ड्रॉ किया था. एक ये ड्रॉ किया था. ये होमवर्क में था क्या? दिस वन नहीं, दिस वन वाज इन होमवर्क, है ना. इसमें हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y कितना आएगा? -1 आ जाएगा. x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 पुट करेंगे तो -3 आ जाएगा y की वैल्यू. और x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा. तो ये 3 पॉइंट सफिशिएंट है ड्रॉ करने के लिए. तो पहला जो है 0 -1, ये 0 -1, मतलब नीचे जाना पड़ेगा इधर, समवेयर हियर. ये 0 -1 को रिप्रेजेंट करेगा. दूसरा पॉइंट 1 एंड -3,
1 इधर गए, -3 समवेयर इधर आएगा नीचे। तीसरा पॉइंट -1 लेफ्ट साइड में गए, लेफ्ट साइड में गए इधर, यहाँ कहीं पर, -1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेटली ऐसे लाइन आएगी। ठीक है, तो माइनस है, एंगल मोर देन 90 आया एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स का कोएफिशिएंट माइनस है तो एंगल मोर देन 90 आया, और ये माइनस इधर भी माइनस है तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, लाइन ओरिजिन के लेफ्ट साइड में रहेगी, नीचे से वाई एक्सिस को नीचे से इंटरसेक्ट करेगी। तो ये ग्राफ हमें आना चाहिए इस तरह के। तो इनको जनरलाइज कर सकते हैं अभी। अच्छा, और भी होमवर्क थे। एक्स इज इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे आएगा? एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ पर होगा, एक्स इज इक्वल टू 2 यहाँ पर होगा। तो ऐसे कुछ लाइन आ जाएगी, वाई के वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ऐसे ये दिस विल रिप्रेजेंट एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब y की कोई भी वैल्यू रहने दो, x की वैल्यू 2 है इसमें। जब y 0 है तो यहाँ कहीं पे पॉइंट है, y 0 है तो यहाँ कहीं पॉइंट है, y 1 है तो ये पॉइंट होगा, y 2 है तो ये, इस तरह से पॉइंट आ जाएंगे। x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो x इज इक्वल टू 2 विल बी द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब इसमें इसमें कुछ y की वैल्यू आई नहीं, y की वैल्यू कुछ भी पुट करो, 0 पुट करो तभी भी x इज इक्वल टू 2 रह रहा है, y की वैल्यू y पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ऐसे ही y इज इक्वल टू 3 के लिए 1 2 3 ऐसे लाइन जाएगी, y is equal to 3, it will be parallel to x axis at distance y is equal to 3 पर। ठीक है, ऑल राइट। Yes, sir. ये होमवर्क था, और आगे दैट्स ऑल। तो अभी आगे नेट इस कंटिन्यू करते हैं, इसी को इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन का जनरल फार्मूला देखते हैं अभी। ठीक है, तो ये नया टॉप अभी उसी को कंटिन्यूएशन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज रिटन लाइक दिस, y is equal to mx plus c, where m is the slope of the line, मतलब कोफिशिएंट विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x का जो कोफिशिएंट है उसको स्लोप ऑफ द लाइन बोलते हैं। स्लोप हमने शायद पहले पहले पढ़ा भी है। डू यू रिमेम्बर स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? स्लोप इज dy by dx एंड आल्सो स्लोप इज tan थीटा। लाइन जो है या कर्व x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका tan थीटा लेना पड़ता है। Already we had done this point. M is called the slope of the line. C is the intercept of line with y-axis. C is the intercept of line with y-axis. ठीक है, y-axis के साथ वो लाइन कितना यहाँ पे कट कर रही है ना, तो ये पार्ट C होता है। x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, देखो कैसे चेक करेंगे। x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, y इज इक्वल टू mx प्लस c में x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, y इज इक्वल टू c आ जाता है ना। ये डिस्टेंस को हम c बोलते हैं।
मीन्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन विद वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ कितना पार्ट कट करती हो। जिस समय x 0 है उस समय x 0 ही होता है जब y को कट करती हो लाइन। ऑलराइट, तो ये दो पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं, x का कोएफिशिएंट, और इधर सपोज कोई y के साथ कुछ समथिंग इज देयर 2 या 3 या 4, उसको इधर लेंगे, y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। अगर कुछ मोर देन 1 है तो उसको इधर शिफ्ट कर देंगे नीचे, शिफ्टेड दिस साइड, ठीक है। तो based on this we have this question, if 2y is equal to 4x plus 10, find the slope and intercept and draw the graph also, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन है। नोट करेंगे, इसको सॉल्व करके भेजेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज रिटन लाइक दिस, y is equal to mx plus c, where m is the slope, c is the intercept of line with y एक्सिस है ना, y एक्सिस के साथ कितना कट करता है वो लाइन, कितना पार्ट कट करता है, इंटरसेप्ट मींस कितना पार्ट कट, ठीक है। तो दीज 2 पॉइंट्स, और y एंड x तो वेरिएबल लेंगे, x चेंज होगा तो y चेंज होगा। इक्वेशन इज गिवन 2y is equal to 4x plus 10, find the slope and intercept and draw the graph also। तो इसका स्लोप भी लिखना है, इंटरसेप्ट भी लिखना है, ग्राफ भी ड्रा करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी वी हैव ड्रॉन द ग्राफ है ना, यहाँ पे जो ड्रा किए थे, वन अब किसी के साथ मैच करेगा वो, सम ऑफ देम विल मैच इट, इसके साथ मैच करेगा क्या, है ना, इसके साथ मैच करेगा, दोनों पॉजिटिव है, देखो एक्स का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है ना, इस पहले वाले केस के साथ मैच करेगा, ठीक है। तो वहां पे हमने इंट्रोड्यूस नहीं किए थे ये m क्या है, c क्या है, यहाँ पे दे आर द टर्म्स व्हाट इज कॉल्ड इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ मैथ्स की टर्मिनोलॉजी में ये टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है। तो ये होमवर्क में है ना, जो चारों केसेस हमने देखे थे, या 5 केस कर लेते हैं उसको, तो इसको सब एक साथ ड्रा कर सकते हैं कि हम लोग वेरियस लाइंस drawn on the xy coordinate। तो जब दोनों प्लस होते, देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो लाइन ऐसे जाती है। ऑलरेडी जो फर्स्ट केस था, है ना, सेकंड केस में क्या था, ये माइनस किया था हमने। इफ लाइन इज लाइक दिस, दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं, इफ लाइन इज समवेयर लाइक दिस, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू mx, जस्ट आई एम डार्कनिंग इट। अगर लाइन ऐसे ओरिजिन के राइट साइड से जा रही, y इज इक्वल टू mx माइनस सी, इसमें इंटरसेप्ट लो, जो इंटरसेप्ट है नीचे देखो ये निगेटिव है इसलिए माइनस होता है, ऊपर वाले में इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, y एक्सिस को जहाँ पे कट करके जाती है ना लाइन, दैट इज सी, इसमें पॉजिटिव है प्लस सी है, इसमें माइनस सी है इस वाली लाइन में। अगर इस टाइप का कुछ इक्वेशन होगी सपोज तुम्हें दिया, सॉरी सर ये प्लस सी और माइनस सी का एक बार वापस से बताओ ना।
देखो इसमें देखो ऐसे आइडिया लगा सकते हैं, चलो प्लस सी माइनस सी का, जैसे ये था प्लस सी वाला अपना सबसे पहला केस था, देखो हमने जो ग्राफ ड्रा किया था ना, ये प्लस सी था, हाँ, ये वाला प्लस वन है, तो लाइन अपनी देखो इसने वहां वन पे इंटरसेक्ट किया था, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, वन पे इंटरसेप्ट किया था उसने वाई एक्सिस को, मतलब यस पॉजिटिव सर। इंटरसेप्ट है। और माइनस वन देखो हमने माइनस वन का ड्रॉ किया था, देखो ये यहाँ पे माइनस वन है, तो उसने यहाँ पे माइनस वन पर वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट किया था, तो निगेटिव इंटरसेप्ट बोलते हैं, नीचे कट करता है लाइन जो है, वाई एक्सिस को नीचे कट करके जाती है तो निगेटिव इंटरसेप्ट, ऊपर कट करके जाती है तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट, है ना। तो ये इनको हम लोग अभी एक साथ ड्रा कर रहे हैं, एक इसको ड्रा कर लिया, अभी हम इसको ड्रा कर रहे हैं, यहाँ पे m लिख रहे हैं, यहाँ पे c लिख रहे हैं, है ना, क्योंकि वो वैल्यू चेंज हो सकती है, दिस वैल्यू कैन सर चेंज। अच्छा सेंटर से, सॉरी सर कम एक्स अगेन, एक्सिस मतलब कुछ ये नहीं है ना, सी के इससे प्लस या माइनस का एक्स एक्सिस से, सिर्फ वाई का ही है ना? हाँ y का ही है, देखो ये देखो, चलो इसमें एक पॉइंट और बताता हूँ, देखो अगर हमने यहाँ पर x जीरो कर देते, देखो इस लाइन पर x जीरो होता है कि नहीं होता है, इस लाइन पर x जीरो होता है कि नहीं होता, बताओ y एक्सिस पर x जीरो होता है, तो अगर हम इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू जीरो पुट कर दे तो y इज इक्वल टू सी आ गया, प्लस सी आ गया, तो ऊपर से कट कर रहा है, इसमें भी देखो x इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो माइनस सी आ गया, नीचे कट कर रहा है, ये माइनस सी है, ये प्लस सी है, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 या डेसिमल में भी हो सकती है, तो जहां पे इंटरसेक्ट करती है लाइन वाई एक्सिस को, वहां पे एक्स जीरो होता है, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करके हमें वाई की वैल्यू मिल जाती है वो, ठीक है, तो वाई एक्सिस पे कट करता है, मतलब जो प्लस सी होगा या माइनस सी होगा, वो ये बताएगा कि वो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट किया उसने, ओरिजिन के ऊपर या नीचे, माइनस में कट किया कि प्लस में, ठीक है। अच्छा इसकी इक्वेशन क्या होगी, चलो तुम लोग बताओ इसकी इक्वेशन, समथिंग लाइक दिस, लाइन में भी पैरेलल और मे नॉट बी पैरेलल, यहाँ पे हम पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, इट में एंगल में चेंज, इसकी इक्वेशन बता सकते क्या तुम लोग रेड लाइन की, इसमें सी कितना है, सर सी प्लस सी आएगा। बोलो, अस्मा बताओ, अस्मा बताओ सर सी सी है ही कितना नहीं है इसमें, उसमें, सॉरी सी नहीं है सर इसमें। सी जीरो है, गुड, सी वाई जी, इज इक्वल टू एम एक्स, सी जीरो है, ओरिजिन से जाएगा तो सी जीरो होगा, हाँ सर। ठीक है। एक और लाइन देखते हैं यहाँ, समर ऐसी लाइन देखते हैं, ये इसकी इक्वेशन बता सकते क्या, फिर से लाइन ड्रा कर लो, हाँ सर, वाई एम, बोलो, एम प्लस सी। वाई एम प्लस नहीं, अभी एंगल मोर देन 90 हो गया ना, यहाँ पे देखो ड्रा की थी हमने लाइन, अच्छा हाँ हाँ। ये वाली थी देखो, इसके साथ मैच हो रहा है, माइनस एम एक्स प्लस सी माइनस, तो रहेगा, ऊपर से जा रहा है प्लस सी रहेगा, बट एंगल मोर देन 90 हो गया ना, तो हाँ प्लस सी तो रहेगा, लेकिन माइनस एम एक्स, सॉरी माइनस एम एक्स प्लस सी, और नीचे से लाइन जाएगी, सपोज वी आर टेकिंग दिस लाइन, ऐसा कुछ ले रहे हैं लाइन, है ना, माइनस इसकी एम इक्वेशन एक्स क्या होगी, माइनस इसमें देखो नीचे से कट कर रहा है, यहाँ से माइनस एम माइनस। एक्स माइनस सी, ठीक है। तो इस तरह के हमें सिचुएशन आएंगी, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है ना, तो ये सारे हमने एक ही ग्राफ में ड्रा कर दिए, ऊपर जो ड्रा किया था ना टेबल बना के, उसको हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया एक साथ, तो ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आगे चलकर कि कैसा क्या सिचुएशन है, ठीक है, ऑलराइट, क्लियर। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, बट डिफरेंट डिफरेंट की सिचुएशन है, किसी में स्लोप पॉजिटिव, किसी में इंटरसेप्ट पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो ये पॉइंट तुम्हारे कंप्लीट हो गए स्ट्रेट लाइन के, ये सिचुएशन, ये होमवर्क की क्वेश्चन लिख लिया ना तुम लोगों ने, ये वाला, हाँ सर। ओके। तो अभी एक कभी कभी हमें डायरेक्शन भी ड्रॉ करनी पड़ती है, ऐसा बोला जाएगा, ड्रॉ द लाइन
from the origin indicating the direction 30 degree east of the north, 30 degree east of the north। तो किधर आएगी लाइन? इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी या इधर आएगी या इधर आएगी या इधर आएगी? तो यहां से हमें समझना पड़ता है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। तो 30 डिग्री ईस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, 30 डिग्री ईस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। कहां से? नॉर्थ से। ये इसका मीनिंग यही हुआ ना, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। नॉर्थ से हम इधर जाएंगे, देखो नॉर्थ से इधर जाएंगे तो ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ से इधर जाएंगे तो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो किधर जाना है? ईस्ट की तरफ। कितना? 30 डिग्री। तो ओरिजिन से ड्रा करना है लाइन, ऐसे ड्रा कर ली हमने, ऐसे हमें दिखाना है। तो ये 30 डिग्री इस तरह से है ना। तो वी शुड नॉट हैव द कंफ्यूजन अबाउट दिस। फिर भी होता है इसमें, इसीलिए हम पहले से ही उसकी प्रैक्टिस करके रखना। 30 डिग्री ईस्ट मतलब ऑफ द नॉर्थ, जो लास्ट में लिखा है पहले उसको पढ़ना है ना। नॉर्थ से किधर जाना है? ईस्ट की तरफ। कितना? 30 डिग्री। लास्ट से स्टार्ट करना है। नॉर्थ पहले देख लिया किधर है अपना नॉर्थ, जनरली हम इधर इंडिकेट करते हैं। उधर से किधर जाना है? स्टार्ट फ्रॉम द एंड एंड देन मूव। ठीक है, तो ऐसे एक होमवर्क में क्वेश्चन दे दूं, ड्रॉ द लाइन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ द वेस्ट। इसको होमवर्क में करना है तुम्हें। ड्रॉ द लाइन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो नोट डाउन एंड डू इट एंड सेंड इट टू माय पर्सनल नंबर। व्हाट्सएप करो इस पर। ठीक है, okay, noted. So this is the other homework. Now let's see what is the next. तो ये तो you know this है ना, इधर की डायरेक्शन हम ईस्ट लेंगे तो ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ, ये अपने जिधर हम पॉइंट आउट करते हैं उधर नॉर्थ होता है, बैक साइड में साउथ और राइट साइड में ईस्ट, वेस्ट लेफ्ट साइड में वेस्ट है ना। तो ये तुम्हें ये डायरेक्शनल का सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द टाइम है ना। एक्चुअल में ये वर्टिकल नहीं होता, ये हॉरिजॉन्टल ही है लाइन। नॉर्थ जो है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, बोर्ड पे बनाते तो उसे वर्टिकली अपवर्ड अपवर्ड थोड़ी होती है नॉर्थ की डायरेक्शन। 3 डायमेंशन अगर हम देखें ऐसा होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा ना। ऐसा 3 डायमेंशन अगर हम डायग्राम बनाए तो नॉर्थ इज इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। जब हम लोग बोर्ड पे बनाते हैं, जब लिखते हैं तो ऐसा लगता है ऊपर, ऊपर नहीं होती नॉर्थ, हॉरिजॉन्टली अवे होती है ना। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन अगेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी हम लोग इंटरसेप्ट सी का जो डिस्कशन कर रहे थे उसी फॉर्म में, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं उसको। यहाँ पर उसने कितने इंटरसेप्ट किया? वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट किया, एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट किया। तो उसको जितना पर्टिकुलर एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट करते हैं उतना जो है उसके नीचे आ जाएगा बाय 1। तो इस तरह से भी कभी कभी लिखा होता है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, उसी फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे? देखो, ये लिखने का एक तरीका है, इजी वे टू राइट। जो इंटरसेप्ट है, देखो एक्स एक्सिस के साथ कितने इंटरसेप्ट कर रहे हैं और वाई के साथ बी, तो उससे डिवाइड कर देंगे। माइनस है तो माइनस से डिवाइड करेंगे।
इसको हम अपने प्रीवियस फॉर्म में चेंज कर सकते क्या? देखो ऐसे y बाई वी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई ए, b को इधर भेज दो, y इज इक्वल टू b माइनस b बाई ए इंटू एक्स, तो y इज इक्वल टू माइनस b बाई ए एक्स प्लस b, इस फॉर्म में आ गया। तो नेगेटिव स्लोप दिख रहा है हमें, पॉजिटिव इंटरसेप्ट दिख रहा है इसमें। देखो इंटरसेप्ट यही होता है वैसे तो, y एक्सिस वाले को ही मेन इंटरसेप्ट बोलते हैं, और मोर देन 90 डिग्री एंगल है, तो इसलिए वो लाइन जो है स्लोप नेगेटिव होता है। तो वापस हम उसी फॉर्मेट में चेंज करके हम लोग कर सकते हैं। इट इज नॉट दैट कि हमें सारे रिलेशन सीखने पड़ेंगे, बट मैथ्स में कभी कभी इस तरह से तुम्हें बहुत सारी इक्वेशन सिखाई जाएंगी मैथ्स में, बट हमें फिजिक्स में भी कभी ऐसे जरूरत पड़ती है। इंटरसेप्ट फॉर्म में है, क्विकली वी कैन राइट इट विदाउट थिंकिंग अबाउट द स्लोप एंड इंटरसेप्ट। इस तरह से कुछ दिया है तो इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो तुम ऐसे डायरेक्ट, बट स्लोप एंड इंटरसेप्ट निकालनी है तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, है ना? y को एक तरफ, x को एक तरफ, ठीक है। बट फिलहाल हमने इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया है, ये इस इक्वेशन की प्रैक्टिस के लिए। राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग द इंटरसेप्ट 2 and -4 with x and y axes respectively, draw its graph also। तो ग्राफ भी ड्रॉ करना है और इक्वेशन भी लिखनी है। सर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करवाओ ना, समझा नहीं थोड़ा बहुत। क्या कराऊं? ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करवाइए ना प्लीज, समझा नहीं। करेंगे ना, करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, देखो इधर देखो, यहाँ पर ये लाइन है से, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना इंटरसेप्ट का एक्सिस के साथ बी कर रही, तो इक्वेशन कैसे लिखना है? एक्स अपॉन ए। आवाज नहीं आ रही, रुक जा, आज इसकी जूम की प्रॉब्लम ज्यादा चालू हो जाती है, रुक जाओ, जस्ट वेट। या तो डिस्कनेक्ट होने वाला होगा वो, ठीक है। अभी बेटर हुई ना? इट्स ओके। यस सर। हाँ सर। ओके, बीच बीच में वो ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम होती होगी इसमें। देखो जितना पार्ट कट कर रहा है एक्स एक्सिस से, उसी से डिवाइड कर दो, एक्स बाई ए, और इधर y के साथ b कट कर रहा है तो y बाई बी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग द इंटरसेप्ट 2 and -4, x एक्सिस के साथ 2, y के साथ -4 with x and y एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ड्रा इट्स ग्राफ। x के नीचे 2 लिखो, y के नीचे -4 लिखो, is equal to 1। ठीक है, हाँ सर समझ गया। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 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 है, निगेटिव है तो हमें अपना इक्वेशन का डायरेक्शन चेंज, लाइन का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो थिंक अबाउट दिस, जस्ट प्रैक्टिस के लिए ये कभी जरूरत पड़ सकती है हमें फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग में। इफ वी नो दिस, मोर वी नो, मोर टाइम वी कैन सेव, अदरवाइज इससे काम चल जाएगा। सभी ऑल द क्वेश्चन कुड बी सॉल्व बाय दिस इक्वेशन, चेंज करके इस फॉर्मेट में लाके हम कर सकते हैं, है ना? तो ये एडिशनल पॉइंट है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन जस्ट लीव इट, बट दैट फर्स्ट वाला याद रखना है। नाउ थोड़ा और कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देख लेते हैं, which we need in the physics। Slope or gradient of line passing through the coordinates x1 y1 and x2 y2। सपोज ये पॉइंट है, एक x1 y1 है, इधर x2 y2 है ना, ये लाइन है। तो इसका स्लोप हमने पढ़ा था, स्लोप ऑफ एनी लाइन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा को स्लोप बोलते हैं ना, परपेंडिकुलर बाय बेस को स्लोप बोलते हैं उस पर्टिकुलर लाइन का। तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना आएगा, ये वाली, ये जो डिस्टेंस आएगी y - y2 - y1, है ना?
ये वाली आएगी y2 माइनस y1 और ये कितना आएगा x2 माइनस x1। कैसे? यहाँ तक x2 है, यहाँ तक x1 है, ये x2 है और ये x1 है, तो दोनों में से डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1, वो बेस हो जाएगा। ऐसे यहाँ तक y2 है और इस ये कोऑर्डिनेट का y1 है, इसका कोऑर्डिनेट y2, तो ये जो डिफरेंस है y2 माइनस y1, तो परपेंडिकुलर विल बी y2 माइनस y1, बेस विल बी x2 माइनस x1, तो स्लोप जो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं किसी लाइन, जो लाइन वहां से पास हो रही है ना, तो उसका जो हमें स्लोप लिखना पड़े तो y2 माइनस y1। वैसे भी हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या सीखा था, स्लोप इज dy बाय dx, है ना, ये सीखा था कि नहीं। dy क्या होता है y2 डिफरेंस ऑफ y2, x का क्या होता है x2 माइनस x1, तो उसके साथ मैच है कि नहीं। dy बाय dx छोटे छोटे से व्हाट इज कॉल्ड सेगमेंट के लिए लिखते हैं, जिसमें एंगल चेंज होने का चांसेस है तो dy बाय डी लिखते हैं, और अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो डेल्टा y बाय डेल्टा x लिखेंगे, लार्ज वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो दिस यू विल बी नीडिंग इन सम ऑफ द चैप्टर्स ऑफ द फिजिक्स। कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, उसका स्लोप निकालना पड़ सकता है लाइन का, और लाइन की इक्वेशन भी लिखनी पड़ सकती है, लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ सकती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हैविंग द कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड x2 y2, ये कोऑर्डिनेट्स हैं और उसकी ये वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन लिखो। इक्वेशन ऐसे लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, m इज द स्लोप, है ना, ये वाला x माइनस x1, वेयर m की वैल्यू हमने ऊपर सीखी है, ये वाली वैल्यू। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी हमें लिखना पड़ा, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो इस ये फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऑफ कोर्स मैथ्स में तुम्हें सिखाया जाएगा ये बाद में, बट हमें शुरू में लगता है कभी, बीच में लगता है कभी, ठीक है। तो ये नोट कर लो, जस्ट नोट डाउन, दोनों पॉइंट्स नोट कर लो। और ये स्लोप किसकी, tan थीटा के बराबर भी होता है कि नहीं होता है, स्लोप इज आल्सो कॉल्ड tan थीटा, है ना, और tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्लोप का बहुत काम है अपने मैथ्स में, है ना, फिजिक्स में, अप्लाइड मैथ्स, अपने बेसिक मैथ्स में। सर ये y माइनस y1 लिखा है आपने जो सेकंड वाले में है, तो y का वैल्यू क्या लेंगे? नहीं तो इक्वेशन मिल जाएगी ना, y के टर्म में एंड x के टर्म में ऐसे कुछ मिल जाएगा, हमें जब सॉल्व करेंगे तो y एंड x का रिलेशन मिल जाएगा, वही तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y एंड x में रिलेशन मिल जाएगा, वही हमें निकालना है, प्रॉपर रिलेशन। ओके सर, ठीक है, अगर y एंड x की वैल्यू भी पुट कर देंगे तो फिर वो इक्वेशन थोड़ी मिलेगी, फिर हमें कुछ m मिल जाएगा, फिर वो m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जस्ट नोट डाउन। तो ये इस पे बेसिक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। if line passes through the coordinates 1 2 and 3 4 then find its slope and equation। तो स्लोप के लिए तो ये फार्मूला लग जाएगा, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये पहला वाला x1 होता है, दूसरा x2, इसमें पहला सॉरी x1 y1 x2 y2,
तो x1 x2 y2 दिए हैं, इसमें वैल्यू पुट करके स्लोप आ जाएगा और स्लोप की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो अपनी इक्वेशन मिल जाएगी, y एंड x के साथ रिलेशन मिल जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, दिस मच वी रिक्वायर्ड इन फिजिक्स एज फार एज इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन सर्कल। आगे देखता हूँ। हाँ बस ऑलमोस्ट हो गया ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दूसरा ग्राफ पे आ जाएंगे, दूसरे कर्व सीखेंगे अभी। क्लियर? तो दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। पहले हमने क्या लिया, इक्वेशन दी हुई थी उसके ग्राफ ड्रॉ किए। अभी हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो इक्वेशन लिखना सीख सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। somewhere we have to write the equations for two physical quantities, जिसमें एक y को रिप्रेजेंट करेगी, एक x को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। जैसे बोला जाए वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बीच में ग्राफ निकालो, मतलब इक्वेशन बनाओ। ठीक है, तो स्लोप निकाल लो इस फार्मूले से, इस फार्मूले से इक्वेशन निकाल लो। All right, noted? Yes, sir. Okay. हाँ, कभी कभी ऐसी दी होती जनरल इक्वेशन